हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 21 और 22 सितंबर के करंट अफेयर्स को। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, उस समिति का प्रमुख कौन है जिसका कार्यकाल कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 वर्ष से सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी whose tenure has been extended by the Ministry of Corporate Affairs by 1 year to the September 2021। मतलब 1 साल के लिए पूरा एक्सटेंशन दे दिया गया है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजेश वर्मा। क्या नेम है? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा क्या है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हेड है। उनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये कमेटी बनाई कब गई थी? ये कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सितंबर 2019 में, एंड इट वाज सेट अप टू सजेस्ट मेजर्स टू डीक्लॉग एंड इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन वेरियस इश्यूज pertaining to implementation of Companies Act as well as Limited Liability Partnership Act। ठीक है, और ये है कौन? ये हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं जिनको इस कमेटी का हेड बनाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 2020। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इस बार की अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। सबसे पहले ये दिन मनाया कब जाता है? ये दिन मनाया जाता है हर साल 19 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी ट्रिक मैं आपको नहीं बता रही हूँ, अभी नीचे डेट्स का पॉइंट एक और आएगा, उसके साथ इसकी ट्रिक देखेंगे। ठीक है, ये दिन इस बार 19 सितंबर को मनाया गया है, पर यह हमेशा कब मनाया जाता है? सेलिब्रेटेड ऑन 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर ऑफ एवरी ईयर। हर तीसरे सैटरडे को सितंबर के हर साल ये मनाया जाता है। अब ये दिन है क्या? टू एनकरेज पीपल टू क्लीन बीचेस, रिमूव द गार्बेजेस एंड प्लगिंग इट। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, ये ट्रिक उसके साथ ही देखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, किस क्रिकेटर को प्रशिक्षित करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में एक क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की है? विच क्रिकेटर इज गोइंग टू सेट अप अ क्रिकेट एकेडमी इन जम्मू एंड कश्मीर टू ट्रेन एस्पायरिंग क्रिकेटर्स। और जिन्होंने ये सेटअप की है एकेडमी, उनका नाम है सुरेश रैना। सुरेश रैना जी जम्मू एंड कश्मीर में एकेडमी सेटअप कर रहे हैं जो पर्टिकुलरली यंगस्टर्स के लिए होगी फ्रॉम रिमोट एरियाज ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इसके लिए उन्होंने क्या किया? उनको ट्रेनिंग देने के लिए शुरू की गई है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने व्यापार और अन्य बीमार क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए यूटी के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यूटी के है? यूनियन टेरिटरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी अनाउंस्ड एन इकोनॉमिक पैकेज ऑफ 1350 करोड़ फॉर द यूनियन टेरिटरी इन अ बिड टू बूस्ट द बिजनेस एंड द अदर एलिंग सेक्टर्स। और ये कौन सी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के उन्होंने की है? ये की है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी कौन है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अब इन्होंने ये किस लिए की है? टू बूस्ट द बिजनेस एंड अदर एलिंग सेक्टर्स दैट हैव सफर्ड ह्यूज लॉसेस फॉर सेवरल ईयर्स। जिनको बहुत सालों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उन सेक्टर्स के लिए, उन बिजनेसेस के लिए इन्होंने पैकेज, उनको एक इकोनॉमिक पैकेज जो है दिया है। अगला पॉइंट, अगला है हमारे पास, रोजा देश पांडे का हाल ही में निधन हो गया। वो किस पेशे से संबंध रखते थे? रोजा देश पांडे हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन। और बाय वो प्रोफेशन क्या थी? बाय प्रोफेशन वो पॉलिटिशियन थे। इसकी ट्रिक अगले पॉइंट्स के साथ बताती हूँ, क्योंकि वो भी क्या है? हमारा एक ओबिचुरी का पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, सरदार तारा सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो भी किस पेशे से संबंधित थे? सरदार तारा सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन। और वो भी बाय प्रोफेशन क्या थे? पॉलिटिशियन थे। अब ऊपर वाला और इस पॉइंट की दोनों की ट्रिक एक साथ देख लेते हैं। रोज तारे गिनता था नेता वेला जो था। रोज तारे गिनता था नेता जो वेला जो था, यानी कि तारा सिंह। और ऊपर हमने क्या नाम किया था? रोज। रोज से रोजा का नाम आ जाएगा। और नेता यानी कि दोनों क्या थे? पॉलिटिशियन थे जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, अशोक लेलैंड और हिंदुस्तान जिंक
ने जिंक एयर बैटरी विकसित करने के प्रयास के लिए किस संस्थान के साथ हाथ मिलाया है? अशोक लेलैंड एंड हिंदुस्तान जिंक हैव सेपरेटली हैव जॉइंड हैंड्स विद विच इंस्टीट्यूट्स टू डेवलप अ जिंक एयर बैटरी। और इन्होंने जिसके साथ हाथ मिलाया है या समझौता किया है या एग्रीमेंट किया है वो है आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। इससे क्या होगा, जो बैटरी डेवलप की जाएगी यूजिंग दिस न्यू एनोड मटेरियल विल हैव अबाउट 3 times द एनर्जी डेंसिटी एज कन्वेंशनल लिथियम इयन बैटरीज से। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। मैड है वो अशोक यानी कि मद्रास और अशोक लेलैंड हिंदुस्तान जिंक ने जिंक एयर बैटरी के लिए क्या किया है, एक समझौता किया है दोनों ने। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने निवेशकों को निश्चित आय उत्पादों में निवेश के लाभों के बारे में अधिक जागरूक बनाने के लिए सीफी या SIP नामक एक नया अभियान शुरू किया है? Which of the following has launched a new campaign called CFI or SIP in fixed income to make investors more aware about the benefits of investing in fixed income products via systematic investment plans? और इन्होंने किसके साथ समझौता किया है? ये किया है IDFC म्यूचुअल फंड के साथ समझौता किया है। IDFC म्यूचुअल फंड, इसके CEO का नाम क्या है? इसके जो CEO हैं उनका नाम है विशाल कपूर। विशाल कपूर के हैं इसके CEO हैं। अब इन दोनों ने जो समझौता किया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्ड टू इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स हाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स कैन हेल्प देम नेविगेट ट्रबल्ड टाइम्स। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। ID दिखाओ और इन्वेस्टमेंट प्लान ले जाओ, विशाल बोला। यानी कि IDFC म्यूचुअल फंड और IDFC म्यूचुअल फंड ने कैंपेन लॉन्च किया है इन्वेस्टमेंट के लिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए, जिसके CEO कौन है? विशाल कपूर हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, सितंबर 2020 में PM नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें कितनी राशि उन्होंने इसके लिए अनाउंस की थी? इन सितंबर 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 9 हाईवेज प्रोजेक्ट वर्थ हाउ मच अमाउंट इन बिहार थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इन्होंने कितने करोड़ की दी है? ये दी है इन्होंने 14,258 करोड़ की दी है। एंड दिस प्रोजेक्ट विल कवर अ लेंथ ऑफ अबाउट 350 किलोमीटर्स का ये लेंथ कवर करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, 2018 से किस वर्ष के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की थी? फॉर 2018 टू विच ईयर, मतलब 2018 से कितने वर्ष के लिए डिड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इम्प्लीमेंटेड अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन यानी कि NAPDDR। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है हमारे? उनका नाम है थावरचंद गहलोत जी। और ये प्लान उन्होंने कब तक का लिया था? 2018 से 2025 तक का इन्होंने अल्टीमेटम लिया था। ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नशा मुक्त भारत अभियान। और ये कहाँ, कितनी स्टेट्स के अंदर, कितने एरियाज के अंदर शुरू किया गया? इन 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये शुरू किया गया है। एंड इट एम्ड एट रिडक्शन ऑफ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग अब्यूज थ्रू अ मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। 25 तक मुक्त भारत अब ड्रग से, यानी कि 18 से 2025 का जो इन्होंने टारगेट सेट किया है ताकि भारत को क्या करे, नशा मुक्त भारत बना सके। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया है ताकि पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित किया जा सके? Which ministry has signed MOU with the Ministry of Women and Child Development in New Delhi for controlling malnutrition as a part of पोषण अभियान? देखो, हमें डिजीज नहीं होगी, पोषण अभियान हमारी सेफ्टी के लिए, यानी कि हमारी कौन सी मिनिस्ट्री ने की है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किया है। सबसे पहले हमारे आयुष मिनिस्टर कौन है? हमारे आयुष मिनिस्टर का नाम है श्रीपद येसो नायक जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? नॉर्थ गोवा। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? नॉर्थ गोवा। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? ए से आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी,
S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। अब इससे क्या होगा, इट विल सी सम टाइम टेस्टेड एंड साइंटिफिकली प्रूवन आयुष बेस्ड सॉल्यूशंस बीइंग अडॉप्टेड फॉर कंट्रोलिंग माल न्यूट्रिशन इन द कंट्री। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य ने माँ अम्मा मोबाइल राशन की दुकानें शुरू की है, जो पात्र लाभार्थी परिवारों को राशन के लिए मोबाइल सार्वजनिक वितरण आउटलेट के रूप में काम करेगा। विच स्टेट लॉन्च अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स इन द स्टेट विच विल सर्व एज ए मोबाइल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स फॉर राशन टू एलिजिबल बेनिफिशरीज फैमिलीज। और ये कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है, ये किया है हमारे तमिलनाडु की राज्य सरकार ने शुरू किया है। तमिलनाडु के हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, सीएम का नाम क्या है, के पलनास्वामी। और यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, बनवारी लाल पुरोहित जी। ठीक है, एंड इट वाज लॉन्च 3401 यानी कि 3401 मोबाइल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स ये स्टेट्स के अंदर ओपन किए गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, सितंबर 2020 में तमिलनाडु राज्य सरकार ने किस जिले में पोषण पार्क की स्थापना की घोषणा की है। इन सितंबर 2020 तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ न्यूट्रिशन पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ पे तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जा रहा है, ये किया जा रहा है नमाकल में ये सेटअप किया जा रहा है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मंथ प्रोग्राम बीइंग अंडरटेकन एंड इट वाज सेट अप बाय स्टेट सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर, जिनका नाम है डॉक्टर वी सरोजा ने। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य के कृषि विश्वविद्यालय ने स्टेट जीवन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जीवन नहीं है यहाँ जीवनी है की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लोगों के प्रतिरक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए एक स्वास्थ्य पेय है। Which state's agriculture university has introduced जीवनी a health drink aimed at enhancing immunity level of people। और ये कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है, ये किया है केरल की सरकार ने शुरू किया है। सबसे पहले हमारे केरल के मुख्यमंत्री और केरल के हमारे राज्यपाल का नाम, केरल के हमारे जो सीएम हैं उनका नाम क्या है, पिनरई विजयन। और यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। इट एम्ड एट एनहांसिंग द इम्यूनिटी लेवल ऑफ पीपल, इट इज 100% नेचुरल। और इसकी ट्रिक देख लेते हैं, करेले खाओ जीवनी है वो एक, यानी कि उससे जीवन दान मिलेगा। यानी कि केरला ने जीवनी नाम का एक हेल्थ ड्रिंक शुरू किया है ताकि इम्यूनिटी बूस्ट के लिए लोगों की ये शुरू किया गया है। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट की आपकी ट्रिक रह गई थी न्यूट्रिशन पार्क की, उसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। ना तू पार्क बना, ना से नामक्कल जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, जहां पे न्यूट्रिशन पार्क तू पार्क बना, यानी कि वहां पे एक न्यूट्रिशन पार्क सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, दक्षिणी रेलवे के किस डिवीजन ने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए एक इन हाउस मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेट सेवा शुरू की है। Which division of South Railways has launched an in-house mobile application freight सेवा to serve customers better। और ये कौन से ने किया है, ये किया है चेन्नई ने। And this application will be a one-stop destination for information needs and have requisite details for access by the freight customers। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने सांस लेने में आसानी के लिए अपनी तरह का पहला वेंटिलेशन डिवाइस श्वासनर का एक नया कम लागत वाला उपकरण विकसित किया है। स्टूडेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड अ न्यू लो कॉस्ट डिवाइस श्वासनर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वेंटिलेशन डिवाइस टू ईज ब्रीथिंग, जिससे ब्रीथिंग में हेल्प मिलेगी और बहुत कम लागत में बना है, जिससे हर एक इंसान को जो ज़रूरत है वो यूज़ कर सकता है।
और ये इन्होंने कहा किस आईआईटी ने, किस यूनिवर्सिटी ने छात्रों ने बनाया है, वो बनाया आईआईटी भुवनेश्वर के छात्र ने बनाया है। ठीक है। अगला, गूगल वेतन ने टोकन के साथ कार्ड आधारित भुगतान के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? गूगल पे हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर कार्ड बेस्ड पेमेंट विद टोकनाइजेशन। और इन्होंने किसके साथ समझौता किया है? ये किया है वीज़ा के साथ किया है। एंड इट विल एनेबल सेफ एंड सिक्योर ओमनी चैनल एक्सपीरियंसेस टू हेल्प कंज्यूमर्स यूज NFC। NFC के है नियर फील्ड कम्युनिकेशन कैपेबल एंड्रॉयड डिवाइसेस टू मेक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स एट ओवर 2.5 मिलियन वीज़ा मर्चेंट लोकेशंस। ठीक है। अच्छा, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। गो वीज़ा लाओ, गो वीज़ा लाओ यानी कि गूगल पे ने वीज़ा के साथ समझौता किया है कार्ड पेमेंट के लिए। ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a secretary in the Ministry of Labour and Employment। और जिनको अपॉइंट किया गया है उनका नाम क्या है? अपूर्व चंद्र। अपूर्व चंद्र को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दोनों की ट्रिक एक साथ बता दूंगी क्योंकि दोनों ही क्या है हमारे अपॉइंटमेंट के पॉइंट्स है। अगला, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the head of National Technical Research Organization that is NTRO। और किसको अपॉइंट किया गया? ये किया गया अनिल दसमाना को अपॉइंट किया गया है। अब दोनों की ट्रिक देख लेते हैं। अप्रूव करो अनिल का अपॉइंटमेंट, अप्रूव करो अनिल का अपॉइंटमेंट जो रिसर्च कर रहा है लेबर पे, जो रिसर्च कर रहा है लेबर पे। अपूर्व और अनिल, अप्रूव करो अनिल, अप्रूव से बनेगा अपूर्वा चंद्रा का नाम, अनिल से अनिल दसमाना का नाम, रिसर्च से यानी कि अनिल जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हमारे हेड बने हैं, और लेबर से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के सेक्रेटरी जिनका नाम है पूर्व चंद्र। ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक टाइटल किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड हैज बीन ऑथर्ड बाय होम। और ये किसकी बुक है? ये है विकास खन्ना की बुक है। ठीक है। एंड इट विल बी रिलीज, और ये कब रिलीज की जाएगी? ये रिलीज की जाएगी 2021 के अंदर रिलीज की जाएगी। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। वो नई बुक अच्छी है किचन पे, वो नई बुक अच्छी है किचन पे यानी कि किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वो से विकास खन्ना की बुक है। और ये कब रिलीज होनी है? ये रिलीज होगी इन 2021 के अंदर। अगला पॉइंट, खिलाड़ी सचिन देशमुख जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस खेल से संबंध रखते थे? प्लेयर सचिन देशमुख हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। और वो कौन से खिलाड़ी थे? वो थे हमारे क्रिकेट खिलाड़ी थे। देखो सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेटर, तो सचिन देशमुख भी क्या थे? क्रिकेटर थे। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। सचिन क्रिकेट खेलता था, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, सचिन तेंदुलकर से इसको जोड़ सकते हो, दोनों ही क्रिकेटर थे। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020? सबसे पहले ये दिन मनाया कब जाता है? ये दिन मनाया जाता है 21 सितंबर को। और इसकी जो हमारी इस बार की थीम थी वो थी शेपिंग पीस टुगेदर। क्या थी? शेपिंग पीस टुगेदर। और ये दिन कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। और ये दिन किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है? टू एजुकेट एंड क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अमंग इट्स पीपल एंड सोल्व इश्यूज रिलेटेड टू पीस। ठीक है। अब पहला जो हमने पॉइंट किया था 19 सितंबर वाला, जो हमारा था कोस्ट लाइन साफ करने के लिए, कोस्ट लाइन का डे, और ये था हमारा पीस शांति का दिवस। अब दोनों की ट्रिक एक साथ देखते हैं। 19 से 21 3 दिन साफ करो तट को, जिससे तुम्हें भी क्या मिलेगी? पीस मिलेगी। जिससे तुम्हें भी क्या मिलेगा? पीस मिलेगा। यानी कि 19 सितंबर को हम मनाते हैं तटीय दिवस यानी कि कोस्टल वाला। उसके बाद 21 सितंबर को क्या बनाते हैं? पीस डे बनाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का मनाया जाता है 21 सितंबर को, जिससे हमें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। ठीक है। आज हमने 21 और 22 सितंबर के करंट अफेयर्स को किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।